of you? Yeah, ठीक है. Can anyone just confirm over chat that yes sir, your audio is clear and you are visible to all of us? Just can anyone confirm in the chat box? Kritika is saying yes sir. Kritika, am I audible? And other who have joined today's this teacher student Sambad, because due to some technical issue from my laptop I couldn't see, so I have connected through two systems. I'm looking at your chat in the desktop and I am connected with you through my laptop. So I don't know whether I guess there are some internet issue in my laptop. So just confirm that my audio is clear. As a result, I can smoothly start the program. Can anyone please do write in the chat box, please? Okay. Yeah, I can see that uh, my audio is clear. So thank you everyone. Just give me one more second. Let me just forward a message. Okay, so formally, good morning to all of you and welcome again to this teacher-student Sambad. So I can see today we have almost right now, as of now, I can see more than 60 people have joined today's event. So last week, due to some exam was there and I have assigned exam duty. So I was there, so couldn't able to, take session. So I guess few of you must have, joined this event and unable to talk to any of the teacher. So I guess, but whatever your issue is, today we are with you. So welcome you again to this teacher-student Sambad. So let me tell you a few details first, and then we will come to your question answer session, whatever question you have, because as of now, I can see many of you have joined. So I'm pretty sure you guys have so many questions. So हिंदी में भी मैं एक बार बता देता हूं कि जो भी आप लोग जुड़े हैं सिस्टम, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि आपका कोर्स डिटेल्स, रोल नंबर लिख के आपका जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम ऑडियो में भी चाहते थे कभी कभार बात करने का, अगर टाइम मिलता है तो देन वी विल आल्सो हैव अ डायरेक्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन विथ ऑल ऑफ यू. बट उसमें क्या होता है कि आप सब एक साथ बोलने लग जाते हो एंड वी कुडंट एबल टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन. Okay, so that's why most of the time I avoid that thing. But I hope now you can write your question in the chat box, and accordingly we can have a conversation over your questions. But before that, let me tell you कि आपके जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई होप कि आप जो एग्जाम्स दे रहे हैं जो उसमें कोई भी इशू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे उसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बना के एसओएल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एसओएल के एक हमने गाइडलाइन भी आपके लिए बनाया था, हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, एक ट्रेनिंग सेशन भी करवाया था 1 घंटे का, और उस ट्रेनिंग सेशन का और या आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन सेशन का हमने जो ये था वीडियो था उसको भी हमने यहाँ पे डाला था, यूट्यूब चैनल पे डाला था. तो आई गेस योर एग्जाम इज गोइंग फाइन एंड यू आर डूइंग वेल. एंड रिलेटेड टू क्लासेस, आपके 6th सेमेस्टर के भी क्लासेस ऑलरेडी आपके स्टार्टेड हो चुके हैं. 2nd एंड 4th सेमेस्टर का तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं फर्स्ट सेशन का, और सेकंड फेज में हम जिन बच्चों को बुलाना चाहते हैं अभी वो फिलहाल के लिए डिसाइड नहीं हुआ है. मे बी सून वी विल अगेन इनवाइट फ्यू पीपल फॉर ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि एक फेज का ऑफलाइन क्लासेस आपके हो चुके हैं और ऑनलाइन क्लासेस आपके चल रहे हैं 4th सेमेस्टर का, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस. हाँ, क्योंकि हम डुअल मोड पे दे रहे हैं, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन मोड पे. तो जो फिजिकल पे आना चाहते हैं वो फिजिकल का भी आके क्लास कर सकते हैं, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक क्लासेस ओवर ऑनलाइन दे कैन आल्सो टेक द क्लासेस ऑनलाइन आल्सो. ठीक है.
So there is no as such foundation कि अगर जो आप ऑफलाइन है तो ऑनलाइन नहीं ले सकते या फिर ऑनलाइन है तो ऑफलाइन नहीं ले सकते. There is much flexibility is there, so need not to be worry about that. और एक ये है कि जो 6 सेमेस्टर हैं उनका एग्जामिनेशंस का फॉर्म आउट हो गया है, तो आपको वो फॉर्म फिल करना है. क्योंकि मैं वो आपको थोड़ा सा शेयर करके दिखा देता हूँ कि आपका आप अभी देख सकते हैं गूगल क्रोम पे मेरा आपको विजिबल हो रहा होगा गूगल क्रोम. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप SOL के वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ SOL क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए पहले इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा है आपको, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एनुअल मोड एंड सेमेस्टर 6 students for submission of examination form for the examination to be held on May और जून. आपका एग्जाम मई में या फिर जून 2022 में हो सकते हैं. तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस नोटिस. तो इस नोटिस के हिसाब से आप देख सकते हैं जो भी एनुअल मोड के बच्चे हैं और जो भी अंडर ग्रेजुएट के 6 सेमेस्टर में आ रहे हैं उनको एडवाइस ये कर दिया जा रहा है कि सबमिट देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अर्जेंटली फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मई और जून. जो आपके एग्जाम होने वाले हैं मई और जून में, उससे पहले आप तुरंत आके क्या करें, आपका जो फॉर्म है उसको फिल कर दें. ठीक है. तो जो भी 5th से लेके अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं वो लोग, अगर अभी तक आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एग्जामिनेशन से लेके, तो आप जरूर कीजिए अभी रजिस्ट्रेशन, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी बताइए. ठीक है. अब रिजल्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब एक नया बीकॉम का भी रिजल्ट आ गया है. जो 5th सेमेस्टर का BA इंग्लिश, BA पॉल साइंस और बीकॉम ऑनर्स का आया था, अब बीकॉम का भी आ गया है. ओनली BA प्रोग्राम का रिजल्ट अवेटेड है. वो भी बहुत जल्दी, प्रोबेबली दिस वीक या फिर मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक वो भी आ जाएगा. उसके बाद आपके सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे. अब अभी के लिए फिलहाल BA प्रोग्राम को छोड़ के सारे एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है. तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपका डिटेल्स भर के आप अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. So let me get back to you again. So I think we should go for your questions, because we have already joined 10 minutes late because of the internet issue. So I am just going to take your questions. Let me just see. Okay. Yes, पता नहीं क्या कर रहे हैं. Okay, let me just cross check what are the question you have. Okay. Yes, sir, both your audio and video are perfect. Okay, great. Student home. Okay. Himanshu, you may put your question in the chat box. Presently, I am not allowing anyone for have a direct conversation. First, I will take questions through chat only, and towards the last 10 minutes, if possible, I will allow for have a direct conversation. So whatever question you have, you may write in the chat box. सर अभिषेक का क्वेश्चन है, सर एग्जाम सेमेस्टर 4 BA पॉल साइंस ऑनर्स पेपर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दो, क्लासेस के भी और एग्जाम के भी. So let me just check if anyone from political science joined, teacher joined or not. Okay, political science teachers are not there. So let me tell you. Okay, give me 1 second. Okay. फोर्थ सेमेस्टर BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के क्लासेस ऑलरेडी हो रहे हैं. अभिषेक, आप पॉल साइंस के जो टीचर हैं मंगल देव सिंह
जी या फिर आप उनके जो शक्ति प्रदायनी मैम एंड और सुधीर परिड़ा जी, 3 टीचर जो हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, आप उनसे पॉल साइंस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं तीनों लोग, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं क्योंकि पॉल साइंस ऑनर्स के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आपको शेड्यूल पता नहीं है तो फिर आप वेबसाइट जाके ऑनलाइन क्लासेस पे क्लिक करके वहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब कब आपके क्लासेस हो रहे हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। और रिगार्डिंग ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि पॉल साइंस ऑनर्स के आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, बट इस पर जितना मुझे पता है शायद एक बैच उन्होंने यहाँ पे फिजिकल मोड पे भी बच्चों को बुलाया था क्लासेस के लिए। तो आप पहले जाके वेबसाइट पे चेकआउट कीजिए कि शेड्यूल क्या है एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि बीए प्रोग्राम के कब क्लासेस हैं। और एग्जाम से रिलेटेड जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम से रिलेटेड जो भी होगा वो इंफॉर्मेशन जैसे ही ड्यू से आएगा वो वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। Sir, please clear status of syllabus of 6th semester history CBCS as it's different from books available in market. सर्वेस जो 6th सेमेस्टर का आप बात कर रहे हैं, 6th सेमेस्टर का सारे सेमेस्टर के सिलेबस आप एसओएल के वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया गया है। लेट मी जस्ट गिव यू द हिंट वेयर यू कैन फाइंड द सिलेबस, बिकॉज सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ पे एसओएल के वेबसाइट पे आइए, फिर आप सीबीसीएस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा सिलेबस यूजी सिलेबस पीजी करके। क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट का हैं, सिलेबस यूजी पे क्लिक कीजिए, फिर आपका 6th सेमेस्टर है और आप पूछ रहे हैं 6th सेमेस्टर का हिस्ट्री का। सो बीए प्रोग्राम में आप जैसे ही क्लिक करेंगे बीए प्रोग्राम का यहाँ पे सिलेबस आपके लिए ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये सेमेस्टर 6 का पूरा सिलेबस है बीए प्रोग्राम का। तो अगर आपका हिस्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में हिस्ट्री का कोर्स है, इशूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। तो इसका सिलेबस नीचे जैसे ही आप जाएंगे एंड इसका स्किल एनहांसमेंट कोर्स में भी है, रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया ए सोशल हिस्ट्री। तो जो यहाँ पे है हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो डीएससी में प्रोवाइड कर रहा है पेपर, जो स्किल एनहांसमेंट में प्रोवाइड कर रहा है और जो जेनरिक इलेक्टिव में प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली थ्रू द एजेस, ओके, ये तीनों ही आपके वैलिड पेपर हैं क्योंकि यही आपको पढ़ाया जाए। अगर मार्केट में इससे अलग मिल रहा है देन यू शुड नॉट गो फॉर इट। और इसका जो मटेरियल है आई गेस सून इट विल बी अपलोडेड ऑन एसओएल वेबसाइट आल्सो, या फिर शायद अभी कुछ पेपर आए होंगे, यू नीड टू चेक दैट आल्सो। तो इसका जो भी सिलेबस है आप नीचे जाके स्क्रॉल करके इसको भी देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री 5th नंबर है, तो हिस्ट्री का भी यहाँ पे भी आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये इंग्लिश है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये हिस्ट्री, तो आपका सिलेबस ये है, कोर्स कंटेंट ये है, ये डीएससी का है। सिमिलरली आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको उसका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का भी और जेनरिक इलेक्टिव जो हिस्ट्री का जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आप अपना जो सिलेबस है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। Similarly, this is also for everyone. If you wish to, wanted to get your syllabus, you can come to this section and you can, if you belongs to BCom honors, you can click over here. If you belongs to BCom program, then you can click over here. And if you belongs to English honors or pol science honors, accordingly you can check out your syllabus over here. ओके, सिमिलरली अगर आप पीजी के हैं तो पीजी के यहाँ से कर सकते हैं, और आपका अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल से क्लिक कीजिए, और सिमिलरली आप 6th सेमेस्टर का चाहते हैं तो 6th सेमेस्टर पे क्लिक कीजिए। तो जो पेपर 6th सेमेस्टर का अभी के लिए आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं एजुकेशन का इंग्लिश मीडियम के ये सारे लेसन आ चुके हैं, हिंदी का ये 2 लेसन आए हैं, इंग्लिश का है, हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, जो हिस्ट्री का पूछ रहे थे आपका ऑलरेडी स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम में यूनिट 3 एंड स्टडी मटेरियल 1 2 3 करके, और हिंदी मीडियम में भी कुछ स्टडी मटेरियल उन्होंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यहाँ पे। तो आप ये सारे चीज यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके, इंग्लिश मीडियम का अगर चाहिए तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, हिंदी मीडियम का चाहिए तो फिर हिंदी मीडियम का भी यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। सो आई गेस यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर, ठीक है। So let's get to the next question. Just give me a second. Okay, as of now I can see
few of our colleagues have joined, Dr. Kanta ma'am and Ritika Saini. First of all, welcome Kanta ma'am and Ritika ma'am to this teacher-student Sambad. And I would request, although I am going through the chart, but as number is little bit large, as of now, you can also see more than 80-90 people have joined. So I am checking out the chart. So in the chat box, if you find anything, related to your department or few questions which you could answer, so I would request ki you can directly take those questions. Thank you. Okay. Thank you, Ranjan ji. Am I audible? Yes, Ritika ma'am. Actually, due to some network problem, I joined from two systems. I am joined from my laptop and I am looking at the chart from my desktop. So that's why you might have seen ki I'm looking at somewhere else and I am talking to somewhere else. Yeah. Okay, that's not a problem. As I was also going through the chat box, here are some questions regarding the BCom and BCom honors. So, firstly, let me address one common question. Students are asking about the BCom and BCom honors 6 semester classes, offline classes. So, as of now, we could arrange only online classes for them because many of the students were not turning in the offline classes. बट जैसे जैसे उनकी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास तो वी वुड अरेंज सम ऑफलाइन क्लासेस एज वेल इन द डेज टू कम एंड यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो सिलेबस तो आपका पूरा हमने सीबीसीएस का डाल ही रखा है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सीबीसीएस का सिलेबस देख सकते हैं इफ इट इज रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल तो स्टडी मटेरियल भी जल्दी ही अपडेट होकर हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और काइंडली ट्राई टू कॉन्टैक्ट द टीचर हु इज टीचिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फर्दर डिटेल्स तो आप उनकी क्लास अटेंड कीजिए उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है उनकी पीपीटीज वगैरह वहां पर अवेलेबल होती हैं और वो पूरा आपको एक ओवरव्यू देते हैं एग्जाम के बारे में तो काइंडली अटेंड दोज क्लासेस और एक दो और क्वेश्चन है एक सेकंड में स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ Yeah. One question is related to classes that you are not able to getting the idea regarding classes. तो जो भी जिनको भी ये classes के regarding doubt हो रहे हैं कि हमें पता नहीं चल पा रहा है classes कब हो रहे हैं तो हम सब जब भी हम ट्यूसडे में आते हैं आपको बताते हैं कि एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार दो बार एटलीस्ट एसओएल के वेबसाइट विजिट कीजिए वहां पे सारे डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं क्लासेस को लेके जैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस पे क्लिक करेंगे आपका पूरा शेड्यूल आपको दिया गया रहेगा मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ जस्ट गिव मी रुतिका मैम जस्ट गिव मी 1 सेकेंड in the meantime you can scroll down your questions and note your questions because okay let me sure show them the details. please See, thank when you come to this particular website and you click on your online classes icon you will find see here are two options UG online classes timetable and PG online classes timetable. So if you are belongs to UG course then you just do click on this icon then you will find whatever course you belongs to all PDFs are here. तो जो आप कोई भी प्रोग्राम को बिलोंग कर रहे हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स बीए ऑनर्स इंग्लिश सेमेस्टर 1 के हैं या फिर 6 के हैं तो सारे क्लासेस के डिटेल्स अलोंग विथ कौन से डेट को आपके क्लासेस हो रहे हैं टाइमिंग क्या है ये सारे आपके लिए अवेलेबल हैं आप क्या करते हैं एसओएल वेबसाइट आते नहीं है और आपको पता नहीं चल पाता है कि क्लासेस कब होंगे कब नहीं हो रहे हैं जैसे 9:30 to 11:20 तक क्लास हो रहे हैं ये डिटेल्स आपको पता नहीं चल पाता है तो एटलीस्ट आप वेबसाइट विजिट कीजिए और ये सारे डिटेल्स जो प्रोवाइड किया गया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए तो आपको सारे डिटेल्स आपको पता चल जाए क्योंकि सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ठीक है यस ऋतिका मैम हाँ जी रंजन जी एक क्वेश्चन है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड है कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे या ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो हमने पहले भी बार बार रिपीट किया है कि सेमेस्टर 6 के ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे अभी तक यही शेड्यूल है कि आपके
मई एंड जून में आपकी इवन डेट शीट भी आ गई है, आप डीयू की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, टेंटेटिव डेट शीट इज देयर। और आपके ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे, और एक एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक नोटिस भी आया है जो हमारी वेबसाइट पे है, दैट सेज कि आपको शायद हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो आप एक बार उस नोटिस को भी पढ़िए, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। एक क्वेश्चन है कि there was one more question. एक बीकॉम एक स्टूडेंट है मिस इशिता, अ, उनको फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है उनके डैशबोर्ड पे। तो ये एक कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, तो हम यहाँ पे सेव यहाँ पे तो आपका सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर ये कॉमन ग्लिच नहीं है। तो आप एक बार, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर प्रीमाइसेस एसओएल नॉर्थ कैंपस आकर रूम नंबर 215 में आप अपना रोल नंबर लेकर आइए, और वहां पे हमारी कंप्यूटर टीम है, उनसे पूछिए कि आपका डैशबोर्ड पे क्यों आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो वो यहाँ से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, यू हैव टू विजिट अस once or twice. Okay. Yeah, that's. Uh, बुलबुल इज आस्किंग सर, हेलो सर, मैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ। मुझे ये पूछना है कि हमारे बुक की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कब तक अवेलेबल होंगी। 6 सेमेस्टर का मटेरियल डेवलपमेंट हो रहा है, देयर आर लिटिल बिट डिले इसलिए हो रहे हैं कि 6 सेमेस्टर में कुछ डिपार्टमेंट के कोर्सेज यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होके नहीं आए थे, एंड ड्यू टू दैट रीजन, क्योंकि बहुत लेट में अभी 15 या 20 दिन पहले ही वो अप्रूव्ड होके कोर्सेज आए हैं सिलेबस, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट स्टिल, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को शो कर रहा था कि जैसे एजुकेशन का आ गया है, पॉल साइंस का कुछ आ गए हैं, हिस्ट्री के कुछ आ गए हैं, मैथमेटिक्स के पेपर आ गए हैं, तो ऐसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट का मटेरियल ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कर दिया गया है एसओएल के वेबसाइट में। तो आप जाइए सीबीसीएस आइकन पे, वहां पे स्टडी मटेरियल पे क्लिक कीजिए, और जो अगर आपके कोर्स का आ गया है तो आप वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ाई कर सकते हैं आप फिलहाल के लिए। एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके सारे डिपार्टमेंट का जो भी सिलेबस आपका स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल आपके लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। कब होगी क्लासेस के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट वर्क ही है, समझ नहीं आ रहा। ओके, फोर्थ सेम के आर्काइव एंड म्यूजियम वाले सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल में टॉपिक अलग है और सिलेबस में टॉपिक अलग है, तो स्टडी मटेरियल के टॉपिक Neha, you are asking about some archive and museum. I guess it belongs to history department. I am not totally aware about the subject, but I am making a guess that it should be belongs to history department. So I would request, if you are finding such kind of disparity that syllabus is something else and your content is something else, then do visit to SOL premises, as Rutika ma'am also suggesting. It is for everyone. If you are finding, no matter you belongs to history, you belongs to, for example, you belongs to BA program, BCom honors, any, because we all teachers are available at SOL, and you can chalk out the whatever confusion you have. You can sit with your teachers and have a clarification regarding that, or maybe the teacher will definitely let you know why this disparity is there, because they must have know the syllabus and they must have know about what they are doing. So I think you should visit once and talk with your teachers that, ma'am, this is the syllabus and this is the content, and I am finding some confusion that there is disparity. So let me clarify why these things are there. So this is my suggestions. You should visit once. Okay. ओके सर, नहीं है मीटिंग में, पहले भी नहीं हुई थी। ओके
सर मैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्कशीट में फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ए पेपर में एरर लिखा हुआ है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आपका मार्कशीट से रिलेटेड जो भी है वो, उसके लिए तो आपको SOL ही विजिट करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, ऑनलाइन पे उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर उसमें कुछ भी आपका गड़बड़ है, मिस्टेक्स हैं या फिर जो भी उसके में एरर हैं, आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा और यहाँ पे आके आपको वो मार्कशीट लेके आना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल बोथ। फिर उसका कुछ रिजॉल्व आउट हो सकता है, बट देयर इज नो एनी एज सच शॉर्टकट। Okay, let me गुड मॉर्निंग सर, एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? लुथेरिया के बुक में अब सर सेकंड सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा सर? चलो मनु कुमारी इज आस्किंग सेकंड सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा। सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग अभी डिटेल्स फिक्स नहीं हुए हैं, तो वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड सेमेस्टर क्लासेस। बट वो जैसे ही उसके ऊपर कोई भी मीटिंग होगा पीसीपी सेक्शन का, उसके तुरंत ही आप लोगों को बता दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू, या फिर जब भी मैं भी ये जो टीचर स्टूडेंट संवाद है इसके थ्रू भी अगर कुछ डिसीजन होता है तो आई विल लेट यू नो। सिक्स सेमिस्टर के बुलबुल इज आस्किंग बीए प्रोग्राम सिक्स सेमिस्टर के क्लास क्यों नहीं चल रहे हैं? सिक्स सेमिस्टर के क्लासेस चल रहे हैं और ऑनलाइन चल रहे हैं। आप SOL के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे शेड्यूल देखिए। अभी फिलहाल के लिए सिक्स सेमिस्टर का सारे बीए प्रोग्राम से लेके सारे क्लासेस सिक्स सेमिस्टर के ही चल रहे हैं। तो शायद आपने वेबसाइट चेकआउट नहीं किया है, तो आप जाइए और ऑनलाइन शेड्यूल चेक कीजिए और आपका जो क्लासेस है वहाँ से जाके आप अपना क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर के क्लासेस अभी फिलहाल के लिए चल रहे हैं। ओके सेकंड सर, व्हाट अबाउट सेकंड सेमेस्टर क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन? सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस के रिगार्डिंग अभी डिसीजन नहीं हुआ है, मैंने अभी आपको बताया। तो अभी फिलहाल के लिए वी डोंट नो वेदर वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट ओनली ऑनलाइन और ओनली ऑफलाइन और बोथ द मोड। सो व्हाट एवर डिसीजन विल बी मेड इन द मीटिंग वी विल लेट यू नो, ठीक है? और वो अकॉर्डिंगली वेबसाइट पे भी बता दिया जाएगा कि अगर फिजिकल मोड पे होगा क्लासेस तो कहाँ कहाँ होंगे, अगर ऑनलाइन मोड पे होगा तो कब से स्टार्ट होंगे, ये सारा डिटेल्स आपको वहाँ बता दिया जाएगा। ओके, पोल साइंस का सर सेकंड सेमेस्टर क्लासेस कब होगा? ओके सर, मुझे एनसीसी sir, the students who gave their exam on March of first semester, when will the class start of second का मैंने बता दिया। सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम के बारे में रुतिका मैम ने आप सबको बता दिया कि वो ऑफलाइन ही होंगे, बिकॉज एज पर द गाइडलाइन ऑफ और वट एवर नोटिस प्रोवाइडेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी, SOL इज ऑल्सो कमिंग अंडर दैट। तो जैसे कि ड्यू ने बताया है कि सारे एग्जाम आगे जो भी होने वाले हैं वो ऑफलाइन होंगे, तो प्रोबेबली सिक्स सेमेस्टर का भी एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। एनसीसी के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो अभी के लिए मैं बता देता हूं कि SOL में एनसीसी अभी के लिए फिलहाल नहीं है, बट सून वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट दैट थिंग। तो जैसे ही वो इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग काम चल रहे हैं अभी, उसका भी बहुत सारे परमिशंस लेटर बहुत सारे चीजें हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज जैसे ही खत्म हो जाएंगे, एनसीसी बिल्ट अप हो जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्मली मे बी एक इनविटेशन या फिर इनविटेशन ओवर SOL वेबसाइट बताया जाएगा। देन यू ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड, यू विल डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, ठीक है? अभी के लिए वो नहीं है SOL में। और उसका सब्जेक्ट चॉइस करना है, मुझे चॉइस करने नहीं आ रहे हैं। ओके सर, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब से है? ओके
हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड नमस्कार रंजन जी। कांता मैम नमस्ते. Kanta ma'am, Yes, thank you for joining the event because there are so many questions in the chat box. So I have also requested Ritika and I am also requesting you and everyone who have joined कि कुछ questions आप लोग भी अगर ले लें तो अच्छा रहेगा. अभी अभी मैं देख रही हूँ एनसीसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो अभी हमारे कॉलेज में अभी है ही नहीं, ऑल्दो वी आर प्लानिंग फॉर इट. एनसीसी और एनएसएस के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी तक इस तरह का अभी कोई लॉन्च नहीं हुआ है न्यू इस तरह का. एंड दूसरा, 4th सेमेस्टर की क्लासेस के बारे में भी बच्चे पूछ रहे हैं 2-3, वो तो ऑन गोइंग है अभी. एंड 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों की क्लासेस आई थिंक 4th की तो खत्म भी हो गई हैं. 4th का फिजिकल मोड के क्लासेस मैंने वही बता रहा था कि फिजिकल मोड पे जो हमने बुलाया था उसके क्लासेस खत्म हो चुके हैं. एक ऑनलाइन मोड के क्लासेस अभी भी चल रहे हैं और अभी 6th चल रही सेमेस्टर है, का लेकिन कंप्लीट. वो भी यस यस कंप्लीशन की ओर है ऑलमोस्ट. यस. सेकेंड सेमेस्टर का जो भी मटेरियल के लिए पूछ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का सारे मटेरियल एसओएल के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. आप जाइए, सीबीसीएस आइकन पे क्लिक कीजिए और वहां से आप अपना सॉफ्ट कॉपी ऑफ द मटेरियल डाउनलोड करके अभी के लिए फिलहाल पढ़ाई कर सकते हैं. एक और क्वेरी है रंजन जी कि क्या एमए करते हुए या पीजी करते हुए बीएड कर सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, बच्चों के लिए बता दें कि ये दोनों ही डुअल डिग्री इज नॉट परमिसेबल इन एनी फॉर्म, क्योंकि एमए भी एक डिग्री कोर्स है, बीएड भी एक डिग्री कोर्स है. हालांकि वो प्रोफेशनल है और ये लिबरल कोर्स है, बट दोनों डिग्री हैं. तो इवन आप एक रेगुलर और एक डिस्टेंस पे भी नहीं कर सकते, जबकि ये दोनों चीजें रेगुलर हैं. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिग्री एक साथ आप नहीं कर सकते. हाँ, आप क्या कर सकते हैं, एक डिग्री के साथ आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं. फॉर दैट थिंग यू आर एलिजिबल. बट कोई भी डिग्री आप डुअल नहीं कर सकते, चाहे वो रेगुलर मोड पे हो, चाहे वो डिस्टेंस मोड पे हो, कोई भी मोड पे हो आप डुअल डिग्री नहीं कर सकते. अदरवाइज आपका दोनों डिग्री इनवैलिड. Sorry, due to some technical glitches, I was disconnected. Kanta ma'am, am I audible? Hello. Hello. Am I audible? Okay, let me just check. Abhishek is saying yes, sir. Okay, due to some technical glitches, I just got disconnected. But I guess अभी आपके मेरे आवाज आ रहे होंगे. मैं सबको बार बार बता रहा हूँ कि 4th सेमेस्टर के क्लासेस ऑलरेडी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे हो चुके हैं और अभी ऑफलाइन मोड पे तो खत्म हो चुके हैं. ऑनलाइन मोड पे शायद 1-2 क्लासेस अब
अभी भी बचे हैं 4th सेमेस्टर के जो हो रहे हैं, बाकी 6th सेमेस्टर के क्लासेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ठीक है। तो बार बार सेम क्वेश्चन आप मत पूछिए कि क्लासेस का, क्योंकि 4th 6th दोनों क्लासेस ऑन, 4th का हमने ऑफलाइन भी चलाया था क्लासेस एंड सेकंड फेज पे भी हमने अभी सोच रहे हैं कि सेकंड फेज में भी आपको और दोबारा अगर पॉसिबल हो सके तो हम दोबारा भी आप लोगों को एक बार बुलाएंगे। Ranjan ji, good morning. Anxious about their classes, maybe they are ready to come to offline classes. So although I have already suggested that they are both, we are planning for both online and offline classes, because many of students requested us to at least continue with the online classes, at least one batch, and along with that we are also planning to conduct our regular classes offline mode also. And we are talking about that thing, but as you have joined, so I would request you to also make the student aware about our Diamond Jubilee celebration and this online offline classes. Over to you, sir. Thank you very much, Ranjan ji. Sorry for being late. Actually, I would like to just say to the dear students, I think each and every things have been already explained, and the important thing is what School of Open Learning can do at the moment. As you all aware that examination is the activity is being controlled by Delhi University Examination Branch. So any kind of direction which will be issued by them, we have to follow that. Regarding the classes, we are trying our best to organize them to get the maximum students involved in our activity. And we are just trying, as he has told, to put all the honors classes is already going on in both mode, as well as all the other program or BA program classes are also going on. If something is not happening, we will do very much in time. So don't worry about that. Another very important thing which Ranjan ji has probably told you, on 5th May, we are going to celebrate our 60th year of the distance education in India. So we are planning in a big way, and very soon we are going to upload some kind of Google form on the website. Although, dear students, you know, it is not possible for us to include all 5 lakh students in our program, because we are just planning to organize in a physical way. So most probably few thousand students are going to be involved. So we'll see. And the very important, we'd like to tell you that we are just trying to felicitate all the toppers of last 5 years, first, second, and third position. And now this process will continue later on also. So we'll let you know all the details later on. But this is with your wishes and all, School of Open Learning is definitely going to touch a more height on that. So we would like to tell only these things, that we will try to do our best. One more request, all those students, and please ask your friends also, if they have not filled up the examination form, please do it, because that is very important. We will be helpless after some time when the data will be sent to the university. It will be difficult for us to engage. So request to you also and all the friends who are supposed to, either they are in an annual mode or in a semester mode, please do the needful in this regard. Thank you very much to all. Sanjay. Thank you, sir. Thank you, sir, for making student aware about all those things. Students, मैं अब आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, एनसीसी एनएसएस के बारे में, तो मैम ने भी आपको बताया कि इसके अलावा भी जो 5th May का जो प्रोग्राम है, दैट इज जस्ट ए स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम. उस दिन फेलिसिटेट किया जाएगा 5 साल का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल प्रोग्राम के हैं, पर वहां से हमारे जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहे हैं और ये साल भर चलेगा. तो देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स होंगे, बहुत सारे बहुत सारे प्रोग्राम हमने चॉकआउट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे और
वो सारे प्रोग्राम के लिए आप सभी को इनवाइट किया जाएगा। जो भी आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो भी आपके पास पोटेंशियल होगा, आप शो कर सकते हैं। एंड उसके लिए हम आप लोगों से ही वॉलंटियर भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होगा ये आपका ही प्रोग्राम होगा, आपको ही करना पड़ेगा। एंड मैनेज भी आपको करना है, क्योंकि जैसे सर अभी बता रहे थे, वी हैव 5 लाख स्टूडेंट एंड इट इज क्वाइट हार्ड फॉर अस एज ए टीचर to, because we are only 20 to 25 teachers, it is quite hard for us to manage 5 lakh students. So you have to manage as a volunteer for this event also. तो बहुत सारे प्रोग्राम हम आगे जाके करने वाले हैं। तो आप सब, हम बहुत सारे एक्साइटेड हैं ये सारे चीजों को लेके, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हर वक्त सोचते हैं, मतलब एक माइंड में रहता है कि कब हमें भी मौका मिलेगा कि हम भी अपना पोटेंशियल शो करें। तो आई गेस नाउ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इज वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन, कि जो हमारे बच्चे हैं जिनके पास इतने सारे पोटेंशियल हैं, तो वो भी अपना वो पोटेंशियल को शो करें, और उसको हम भी उसको एक्नॉलेज करके उसको भी रिवॉर्ड दिया जाए। सो 5th में प्रोग्राम एक स्टार्टिंग है, एक डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के तरह 60 साल के पूरे होने पर हम वो मनाने जा रहे हैं, पर वहां से हमारा प्रोग्राम जो साल भर का होगा वहां से जस्ट स्टार्टिंग होगा। तो आई गेस यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड फॉर दैट थिंग ऑल्सो। एंड रिगार्डिंग जो एग्जाम फॉर्म के बारे में, मैंने पहले ही आज के प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो 6 सेमेस्टर के जो आप एग्जाम देने वाले हैं, आप पहले जाके उस फॉर्म को फिल कीजिए। आपके दोस्तों की भी बताइए कि वो फॉर्म फिल करने के लिए, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ। फ्यू मोर क्वेश्चन, लेट मी चेक। बीकॉम का प्रोजेक्ट, let me check. Okay, Rutika ma'am is not there. ओके जो बीकॉम का प्रोजेक्ट का या जो भी है दैट आप आपके जो क्लास टीचर्स हैं उनसे जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस होता है उनसे कंफर्म करा सकते हैं ये सारे चीजें, बिकॉज दिस इज समथिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। बट आई विल डेफिनेटली पास ऑन दिस क्वेश्चंस टू कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड आई विल लेट यू नो probably whatever the procedure is in the last semester, how they are going to plan for this project work through questions, or they are inviting you people to do something. I will definitely let you know. Few more question, let me see फॉर्म पर किसी भी स्टूडेंट को 4th सेमेस्टर इम्प्रूवमेंट I think, hello. yes 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 हाँ, रंजन जी जो प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही है या कोई असाइनमेंट वगैरह है, ये आई थिंक ये दोनों जो है पार्ट्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। एंड अपने जो एसयूएल में जो है इंटरनल असेसमेंट का कंसेप्ट है ही नहीं, 100 मार्क्स का ही पेपर आता है। हमें जानकारी है प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, असाइनमेंट, ठीक है, ये सब जो है, हेलो, yes ये इंटरनल असेसमेंट रेगुलर मोड में होता है, एसयूएल में नहीं है। अच्छा, बाकी अगर इसमें कुछ अलग होगा तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से पूछ के बताया जा सकता है। yeah, that I was suggesting कि क्योंकि we have a large number of students, so it was quite hard for us to arrange such kind of things. But still, if commerce department have developed some mechanism to do anything, then we will definitely let you know, and I will pass this question to them also. और कुछ एक दो questions मैं देख लेता हूँ। There are so many repetitive questions, friends. That's why I am not taking such questions again and again. So you must have thinking कि सर मेरे questions क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसका रीजन यही हो सकता है कि either वो question मैं already take up कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके question नहीं ले रहा हूँ। As I can see, Devnandan, you are posting your question again and again. There is no need. एक बार भी अगर आप post करते हो तो वो question count हो जाता है और हम उसको reply seen करते हैं। So there is no need to post that same question again and again. फॉर्म पे किसी के भी ओके जिन्हें पेपर 5th एंड 6th में है सर इसका कुछ ओके अरुषि, मैंने आपको बताया कि 6th सेमेस्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि कुछ डिपार्टमेंट के जो सिलेबस हैं वो लेट से अप्रूव होके यूनिवर्सिटी से आया, इसी वजह से उनके कोर्स मटेरियल डेवलप होने में थोड़े टाइम लग रहे हैं। बट फिलहाल अभी के लिए
एज ऑफ नाउ मोर देन 50% डिपार्टमेंट का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी 6 सेमेस्टर का अपलोड हो चुके हैं। तो आप वहां से जाके आपका जो भी सब्जेक्ट है आप पहले उसको मेंशन कीजिए कि आप कौन से सेमेस्टर का है, 6th का है, और कौन से प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं क्या। फिर उस हिसाब से मैंने आपको दिखा रहा था अभी वेबसाइट खोल के, जैसे एजुकेशन का है आपका आ गया है, हिस्ट्री का आ गया है, मैथमेटिक्स का आ गया है, पॉल साइंस का आ गया है। तो अगर आप इसी किसी कोर्स को बिलोंग करते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और जिनका नहीं आया है अभी तक, थोड़ा सा वेट कीजिए, मे बी बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट इज वर्किंग हार्ड इन दिस डायरेक्शन। हम भी चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आपको सारा हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मटेरियल अवेलेबल कर दिया जाए। सो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। सो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 to 15 डेज की हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका सारे स्टडी मटेरियल आ जाए। एक राजेश स्टूडेंट का क्वेश्चन है रंजन जी कि थर्ड ईयर एनुअल की क्लासेस कब से होनी है। सो ये स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे कि एनुअल कोड एसएल में नहीं रहा। अब यहाँ पर पिछले 2 ईयर्स से जो है, अब बल्कि लास्ट हमारा 3 ईयर चल चुका है एंड सीबीसीएस यहाँ पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है। एनुअल मोड का अगर किसी का बच्चे का पेपर रहता है तो वो अपना रिपीट का कर सकता है, अदरवाइज देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर द क्लासेस, बिकॉज वो एनुअल मोड अभी है ही नहीं है एसएल में। ये एक्स स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है, करंट स्टूडेंट का नहीं है। जी ओके, सो 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस मेरे डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहे हैं। Narendra, if you have any problem in your dashboard, you can visit to the SOL website and there you can see a icon, titled as online classes. Once you click on that, online classes icon, you can see the schedule of the classes along with the teacher name. And at the right side, you can also find the link, join the classes link. So you can directly click on that also and you can join your classes. If there is any problem in your dashboard, you can opt for this alternative option. पहले तो आप, उससे पहले आप एक ये इंश्योर कीजिए कि आपका क्लासेस कब कब हैं और किस टाइम पे हैं। पहले आप आपका क्लासेस का टाइम टेबल को डाउनलोड कीजिए वहां पे जाके, और अकॉर्डिंगली आप फिर क्लास आपका ज्वाइन कीजिए। रंजन जी, एक क्वेश्चन है, यस मैम, आप उसको जरा, हाँ जी, एक क्वेश्चंस क्या है इम्प्रूवमेंट को मैम, पढ़ लेकर के देंगे? क्वेश्चन है एक बच्चे का। अच्छा, Yes, yes. इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्स होते हैं ओल्ड सेमेस्टर का, अगर आपका इम्प्रूवमेंट देना है, कुछ बैक है, तो आप ओल्ड सेमेस्टर का ही जब एग्जाम होगा उसी टाइम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इवेंट सेमेस्टर को बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जब भी इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम्स के शेड्यूल आएंगे, आप ओल्ड का ओल्ड के साथ और इवेंट का इवेंट के साथ ही देके आप आपका जो भी इम्प्रूवमेंट देना है या फिर आपका बैक है उसको क्लियर करना है, तब इस तरीके से ही आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ओड का है और आप इवेंट में दे सकते हैं, या फिर इवेंट का है आप ओड में, ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड, जैसे सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये तीनों एक साथ हो सकता है। 1, 3rd, 5th ओड के साथ और इवेंट के साथ, ठीक है। नहीं, इनका क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह है रंजन जी। वो कह रहे हैं कि फोर्थ के साथ 6 या 6 के साथ शायद 4th का जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म क्यों नहीं भरवा रहे हैं। देन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बच्चे को जानकारी नहीं है कि जब भी आपके पिछले सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है उसके 15 या 1 मंथ तक इम्प्रूवमेंट की फॉर्म भरने की डेट होती है। जब आप उस टाइम फिल कर चुके होते हैं देन आपको कंसीडर किया जाता है एग्जाम देने के लिए, अदरवाइज नहीं। अब बिल्कुल एग्जाम टाइम पे ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से, जहां तक मेरी जानकारी है। ये क्वेश्चन इस तरह का है इस बच्चे का कि अभी जो है, जो मैं एग्जाम में बैठना चाह रहा हूँ उसके साथ पिछले सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट का क्यों नहीं भरवाया जा रहा है फॉर्म। अच्छा, फिलहाल के लिए अगर ये तो हमने प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया, पर अगर आपको बेटर क्लैरिटी है चाहिए, या फिर अगर आप कुछ ऑल्टरनेटिव रेस्पॉन्स, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आप एक बार काम कीजिए, नॉर्थ कैंपस विजिट कीजिए और एग्जामिनेशन जो ब्रांच है हमारा यहाँ पे आके आप उनसे मिलिए कि
मैंने उस टाइम मैंने फॉर्म नहीं भरा था, तो व्हाट वुड बी द ऑल्टरनेटिव? क्या देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मैं अभी उसका कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकता है? बिकॉज रूल के हिसाब से जो मैम ने बताया वो है, बाकी अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं तो वो आपको क्लियर कर सकते हैं उस रिगार्डिंग। तो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट नॉर्थ कैंपस एंड मीट द concerned officials for the same reason. ठीक है? Okay. So I think we should end today's session here, but I guess few more questions left out today because there are so many questions, but we will try कि ये sessions के बाद जो question left out हो गए हैं उसका हम थोड़ा बैठ के उसका जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर हम नोट डाउन कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस है आपका। और जब नेक्स्ट ट्यूसडे हम मिलेंगे उसके ऊपर भी हम पहले ही उसके बाद सो आई थिंक वी शुड एंड टुडेज Kanta ma'am joined, Suchita ma'am also joined, and Rutika ma'am from the Department of Commerce who had joined. So thank you, ma'am, for joining this event and take up few questions. And most probably and most importantly, the students for whom this ये जो हम हर ट्यूसडे कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप ही के लिए है, तो आप लोग सब जुड़े इस प्रोग्राम से, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जिनका अभी भी एग्जाम बाकी हैं या फिर क्लासेस चल रहे हैं तो एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग द इवेंट। थैंक यू एवरीवन।